तो जो नागरिक नहीं है इस देश के, उसको नागरिकता प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, सबसे विकल्प मांगा जा रहा है। तो इसमें परेशानी क्या है? आप चाहते हैं कि जाली मतदाता जो मृत हो चुके, उनका नाम कैसे रहेगा मतदाता सूची में? कोई मर गया 20 साल से नाम है, कोई पलायन कर गया जाके दूसरे राज्य में बन गया, आपको मतदाता बन गया, उसका नाम है। तो इस तरह का सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको अगर डर क्यों लग रहा है भाई? जो देश का नागरिक है वो देगा, हम भी दिए हैं, हमने भी दिया। पहली बार देखे हैं कि तेजस्वी इस बात को स्वीकारे हैं कि इलेक्टोरल रोल का पुनरीक्षण होना चाहिए। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होना और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात करें, मुद्दे टटोलते हुए नजर आई। वहीं आपको बता दें कि जिस प्रकार से मानसून सत्र, बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में देखा गया, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों एसआईआर के मुद्दे को लेकर आमने सामने थी। वहीं मानसून सत्र के खत्म होने के बाद भी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों विधानसभा के बाहर भी कुछ इसी प्रकार से आरोप और प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आए। जहां विपक्ष एसआईआर के मुद्दे को लेकर कई सवाल खड़ा कर रहा है, वहीं सत्ता पक्ष के द्वारा एसआईआर के मुद्दे को उचित बताते हुए नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर आज ललन सिंह, जदयू के सांसद ललन सिंह और नवादा के सांसद विवेक ठाकुर ने बड़ी बात कह दी है। क्या कुछ कह रहे हैं दोनों सांसद, एक एक करके सुनवाते हैं। विधानसभा में काहे का हंगामा हो रहा है? मैंने चुनाव का क्या मतलब होता है कि चुनाव जो है जाली मतदाता पर हो? चुनाव आयोग का क्या फैसला है? चुनाव आयोग का फैसला है, निर्णय है कि गहन पुनरीक्षण कराएंगे। जो इस देश के नागरिक नहीं है वो मतदाता नहीं होंगे। जो 2 जगह मतदाता हैं वो मतदान नहीं कर सकेंगे। उनका एक जगह से नाम काटने का विकल्प उनको दिया गया है कि आप कहाँ का मतदाता रहना चाहते हैं। जो अस्थायी तौर पर विदेश चले गए हैं, अब इस देश में नहीं है, उनका नाम मतदाता सूची में क्यों रहेगा? तो जो नागरिक नहीं है इस देश के, उसको नागरिकता प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, सबसे विकल्प मांगा जा रहा है। तो इसमें परेशानी क्या है? आप चाहते हैं कि जाली मतदाता जो मृत हो चुके, उनका नाम कैसे रहेगा मतदाता सूची में? तो गहन पुनरीक्षण कौन है? संविधान के अनुकूल है, लोकतंत्र का जड़ मजबूत होगा और इसलिए यह आवश्यक है। चुनाव आयोग का कदम सही कदम है और इसका पूर्ण समर्थन देश की जनता कर रही है कि जो देश के मतदाता हैं वो है। संविधान में क्या लिखा हुआ है? क्या है संविधान? जो बोल रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, उनको मालूम है कि संविधान में क्या लिखा हुआ है? संविधान में लिखा हुआ है कि जो इस देश का नागरिक है वही मतदाता होगा। एक व्यक्ति 2 जगह से मतदाता नहीं हो सकता है। इसमें कौन खास बात है? आपको अगर डर क्यों लग रहा है भाई? जो देश का नागरिक है वो देगा, हम भी दिए हैं, हमने भी दिया है प्रमाण, हम भी फॉर्म भरे हैं। तो हम जब फॉर्म भर सकते हैं तो आप क्यों नहीं भर सकते हैं? आप भी भरिए। लेकिन कह रहे हैं हम सड़क तक इसके लिए आंदोलन करेंगे। सड़क तक आंदोलन करते रहे, जालसाजी के लिए वो जहां भी मन करे आंदोलन करे। जब जालसाजी करना है तो उसके लिए जहां तक आंदोलन करें, लेकिन बिहार की जनता उनके मुगालते में नहीं आने वाली है। उनको मालूम है बिहार की जनता को कि ये सब फरेबी लोग हैं, जालसाज लोग। कुछ भी बोल सकते हैं, आप इतना ही खाली पूछे ना। कल पहली बार देखे हैं कि तेजस्वी इस बात को स्वीकारे हैं कि इलेक्टोरल रोल का पुनरीक्षण होना चाहिए। उनकी आपत्ति नंबर 2 जो जाहिर किए वो किए हैं कि इतना अवधि में ही हो जो 2003 में हुआ। बिहार प्रशासन देश का उदाहरण बनने जा रहा है कि लगभग 100% की ओर अपना काम को पूरा कर चुका है और आम आदमी की सहभागिता पूरी तरह से इस काम में रही। तो आपत्ति इनको हो रहा है। आप बताइए कि आप बैंक खाता का हर साल केवाईसी होता है कि नहीं होता है? तो तभी ना अकाउंट चालू होता है। तो आपको कोई मर गया 20 साल से नाम है, कोई पलायन कर गया जाके दूसरे राज्य में बन गया, आपको मतदाता बन गया, उसका नाम है। तो इस तरह का सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और प्रकाशन के बाद सभी राजनीतिक दलों को
वो दे दिया जाता है कि आप जितना संशोधन कराना है आप कराइए, पारदर्शिता का तो पराकाष्ठा है। तो आपत्ति है कि हताशा है कि ऐसा नहीं कि फिर बिहार की जनता प्रतिपक्ष में ही बैठा दे, और जो आदि हुए हैं लोग और वही होने वाला भी। सड़क तक जाएंगे इस चीज को लेकर के, संतुष्ट नहीं है। जहाँ जाना है जाए, मुद्दा बनाने से मुद्दा बनता नहीं ना है। लोग आप दौड़ के बन गए ना अपना वोटर, हम भी बन गए, तब वो भी बन गए होंगे, सब लोग निर्धारित समय पे बन गया है। तो ये अपने नहीं बने तो घोषित करने की मैं नहीं बना, मेरा कागज नहीं जुटा, बोलेंगे तो खाली। रिपोर्ट आई है जिसमें लाखों रुपए जो है खर्च नहीं किए गए हैं सरकार के द्वारा, और विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार घपला करती है। देखिए, हम तो ये नहीं पता है, रिपोर्ट हम पढ़े नहीं है, तो संसद का सत्र खत्म हुआ फिर हम लोग आने के क्रम में थे। एक बात से बड़ा स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री जी के प्रगति यात्रा से जो 50,000 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया, वो पूरे प्रदेश के हर जिला के महत्वपूर्ण काम जो है टेंडर हो के काम आरंभ होने की स्थिति में आ गया है। इससे लोगों में पूरे बिहार में हर एक जिला में अति उत्साह है, जो कि क्रिटिकल प्रोजेक्ट। तो आपने साफ तरीके से ललन सिंह और विवेक ठाकुर की बातों को सुना होगा। एसआईआर के मुद्दे को उन्होंने उचित बताया है, उन्होंने चुनाव आयोग के इस निर्णय पर समर्थन दिया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि क्या विपक्ष चाहती है कि जो लोग मर चुके हैं, जो लोग 2 जगह वोट देते हैं, वैसे वोटरों पर जीता जाए। अभी भी तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं एसआईआर के मुद्दे को लेकर बिहार में हावी दिख रही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आर्यन खबर।